वेलकम एवरीवन। तो आज अपन आगे की देखते हैं। ठीक है, जो हमने कल देखा था, मतलब पहले देखा था कि ये हमने देखे थे कि लाइट किस प्रकार से आती है और कहाँ से जाती है। ये हमने देखा था कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो तो लाइट कहाँ से आ रही है और कैसे जाएगी, हम सीख चुके थे। ठीक है, आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। तो होता क्या है भाई कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ये तो नहीं आता। ठीक है ना, ये जनरली पूछ लेते हैं, कभी कभार ओटी मोटी में पूछ सकते हैं। आईएमपी नहीं है, मैं पहले बताऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन तो इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सिंपल है। पर थोड़ा सा याद करोगे यहाँ पर आप तो ही ये आपको समझ में आएंगे, आपको पॉइंट याद होने चाहिए। अब यहाँ पे समझते हैं अपन कि ये अवतल दर्पण, ठीक है, क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थिति में प्रतिबिंब जो बनते हैं उनको समझाना। अगर वस्तु अनंत पर रखी हो, वस्तु सी पर हो, वस्तु सी और एफ के बीच में और एफ पर हो। पहले तो आपको यही समझ में आने चाहिए कि सी क्या होता है, एफ क्या होता है, एफ क्या होता है। ठीक है, तो ये पुरानी वीडियो में आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं अपन कि वस्तु कहाँ रखी, ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, अब मेरी बात समझना ध्यान से भाई कि यहाँ पर तो अवतल दर्पण का पूछ रहा है, पर ऐसे ही उत्तल दर्पण का भी पूछ सकता है। ठीक है, अवतल दर्पण के सारे पॉइंट हैं कि भाई वस्तु कहाँ कहाँ हो सकती है। अनंत पर, सी से परे, सी पर, सी एफ के बीच में, एफ पर, और पी और एफ के बीच में। इससे प्रतिबिंब कहाँ पर मिलेगा आपको, तो यहाँ 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 प्रतिबिंब मिलेंगे। प्रतिबिंब बनेगा कैसा, तो ये सारे पॉइंट है कि इस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, वो सारे पॉइंट आपको ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, ये तो अच्छी बात है। तो ये पूरा याद करना पड़ेगा, हाँ, है ना। तुम कहोगे यार पागल आदमी है, ये याद करना पड़ेगा। टेंशन मतलब बहुत अच्छे से आसानी से समझाऊंगा। ट्रिक याद करना बहुत अच्छे से, ट्रिक अगर अच्छे से याद होगी सब याद हो जाएगा। इसके तो 2 ही पॉइंट हैं तो बहुत छोटा सा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। आप समझते हैं भाई कि कहानी क्या है, पहले समझना। मेरी बात समझो, अगर कोई वस्तु कहीं पर भी अगर अनंत पे रखी हो, कहाँ पे रखी हो भाई, अनंत पर अगर वस्तु रखी है, फिर से लिखते हैं अपन, कहाँ रखी है वस्तु आई, वस्तु रखी है अगर अनंत पर, कहाँ पे, अनंत पर, तो हमेशा तुम्हें प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, तो हमेशा हमें प्रतिबिंब जो होता है अनंत, अनंत पर अगर वस्तु रखी है तो हमें प्रतिबिंब कहाँ मिलता है भाई, तो प्रतिबिंब हमें मिलता है फोकस पर। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए भाई। आपने अगर अनंत पे वस्तु को रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, फोकस पर। भाई इतनी बार क्यों बोल रहे हो, ताकि तुम्हें याद हो जाए। ठीक है, तो अनंत पे वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, फोकस पर। अनंत क्या होता है सर, अनंत का मतलब होता है कि वस्तु बहुत दूर रखी है, यानी ये दर्पण है। ठीक है, इससे बहुत दूर कहीं वस्तु रखी है, दिख भी नहीं रही, उसको अपन अनंत बोलते हैं। तो जब दिख ही नहीं रही तो उसका अपन कैसे प्रतिबिंब पता चलेगा। तो ये माना जाता है, कल्पना की जाती है कि अगर वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब आपको फोकस पे मिलता है। ठीक है, और अगर वस्तु फोकस पे रखी हो तो कहाँ प्रतिबिंब मिलेगा, बिल्कुल पिछली, हाँ, वीडियो जैसा था, पिछले बार अपने पढ़ा था कि अगर कोई प्रतिबिंब सीधी समांतर रेखा आ रही हो तो फोकस से जाएगी, हाँ, है ना, और अगर फोकस से आ रही हो तो वो समांतर चली जाएगी। तो यही उल्टा करना है तुम्हें कि अगर फोकस पे रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा तुम्हें, अनंत पर। प्रतिबिंब और वस्तु समझते हो, अरे भाई कांच है, ठीक है, तो कांच में तुम अपना ये खड़े हो तुम, और तुम्हारा चेहरा तुम्हें कांच में दिख रहा है। ठीक है, तो उस कांच में जो तुम्हें चेहरा दिख रहा है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। ठीक है, और ये तुम खड़े हो तो ये तुम क्या हो गए, वस्तु, और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब। तो वही ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब आपको कहाँ कैसा मिलेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि प्रतिबिंब जो है वो छोटा मिल जाता है। ठीक है, कई बार प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा मिल जाता है, उल्टा मतलब सिर ऊपर है। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ ऐसे दर्पण जो उल्टा बना देते हैं। ठीक है, तो यही है कि प्रतिबिंब वस्तु समझ में आए क्या होते हैं, है ना। अब यहाँ पे समझना कि मान लो ये 2 पॉइंट अगर आप याद करते हैं तो आपका काम मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ये मान लो दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण कौन सा है, तुम बता सकते हो देख के। तो भाई पीछे पॉलिश कर दी है, ऊपरी सतह पे पॉलिश करिए, तो ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। अब यहाँ पे पॉइंट कितने होते हैं, तो भाई एक पॉइंट पी होता है, सबको पता है। एक पॉइंट कौन सा होता है, एक पॉइंट एफ होता है, फोकस। और एक पॉइंट क्या होता है, तो एक पॉइंट सी होता है। ठीक है, सी से आगे जैसे ही जाओगे तो यहाँ तक तो कुछ नहीं है, लेकिन सी से जब आप बहुत आगे चले जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका अनंत होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ वस्तु को तुम कहाँ रख सकते हो। अगर मैं तुमसे लोकेशन पूछूं कि वस्तु को रखना है तो कहाँ रखोगे, तो तुमने कहा सर हमें लोकेशन एक तो ये पता है, एक लोकेशन ये है, एक लोकेशन ये है और एक लोकेशन ये है, 4 तो लोकेशन ये हो गई। ठीक है, 4 के बाद में तुम क्या इनके बीच में भी बता सकते हो, जैसे तुम कहीं घूमने जाते हो। ठीक है, मान लो कि मैं मान लो कि मैं कहाँ हूँ, मान लो
मैं मंडीदीप में हूँ, ठीक है, मैं मंडीदीप में हूँ, ठीक है। मंडीदीप एक जगह हो गई, फिर भोपाल आने वाला है, उसके बाद भोपाल के बाद में मुझे सांची जाना है, तो सांची आने वाला है, ठीक है। अब मान लो कि मैं मंडीदीप में हूँ, तो मेरे को पास फ़ोन आया, मैंने कहा कहाँ, किसी ने पूछा कहाँ पर हो, तो मैंने कहा भाई मैं मंडीदीप में हूँ, ठीक है। फिर मैं मंडीदीप से आगे निकला, तो फिर मुझे किसी दूसरे का फ़ोन आ गया, उसने पूछा कि भाई कहाँ पर हो, तो मैंने कहा मैं मंडीदीप और भोपाल के बीच में हूँ। आवाज़ समझ में आ रही। फिर मैं भोपाल पहुंचा, किसी का फ़ोन आया, तो मैंने उनको बताया कि मैं अब भोपाल में हूँ। जैसे ही मैं भोपाल से निकला, ठीक है, तो मैं भोपाल और सांची के बीच में था, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अब भोपाल और सांची के बीच में हूँ। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि अब कहाँ पर हो। जैसे ही मैं सांची पहुंचा, तो मैंने बोला मैं कहाँ पर हूँ भाई, मैं सांची में हूँ, ठीक है। तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब 3 लोकेशन थी, हाँ, ठीक है। हमारे पास 4 लोकेशन है, ऐसा मान लो कि हम इसी को देख लेते हैं कि हमारे पास ये 4 लोकेशन तो दिख ही रही हैं कि अनंत पे वस्तु रखी हो सकती है, सी पर, एफ पर और पी पर वस्तु रखी हो सकती है, बिल्कुल। अब आगे जैसी बढ़ोगे तो अनंत और सी के बीच में आएगा, यानी मंडीदीप और भोपाल के बीच में भी तो वस्तु हो सकती है, हाँ। फिर भोपाल और यहाँ पे सांची आने वाला है, तो भोपाल और सांची के बीच में भी तो वस्तु हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ऐसी सांची और पी के बीच में भी वस्तु हो सकती है। सांची और पी को मान लो कि सांची के आगे विदिशा है मान लो, तो विदिशा भी तो हो सकता है कि मुझे विदिशा तक जाना था, तो सांची और पी के बीच में भी तो वस्तु हो सकती है, यस हो सकती है, ठीक है। फिर पी पर भी तो वस्तु हो सकती है, अरे नहीं पी पर मत रखना भाई, गड़बड़ होगी, ठीक है। तो एफ और पी के बीच तक वस्तु हम रख सकते हैं। तो कितनी लोकेशन है भाई, मुझे बताओ। एक तो तुम अनंत पे वस्तु रख सकते हो, एक, फिर इन दोनों के बीच में 2, फिर तुम वस्तु को सी पर रख सकते हो 3, फिर तुम सी और एफ के बीच में 4, फिर तुम एफ पे रख सकते हो 5, फिर एफ और पी के बीच में 6। तो मुझे ये ऊपर देख के बताओ, क्या अवतल दर्पण से 6 प्रतिबिंब बनते? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब देखो अच्छे से समझना। अगर तुमने अनंत पे वस्तु को रखा है, ठीक है, अगर तुमने किस में वस्तु को रखा है, मान लो तुमने अनंत पे वस्तु को रखा है, 1 मिनट रुको, मान लो तुमने ये अनंत पे वस्तु को रखा है, ठीक है। तो अनंत पे जब भी वस्तु को रखते हो, प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? फोकस पर। तो मुझे प्रतिबिंब कहाँ मिला? फोकस पर। क्या सिंपल है? बहुत सिंपल है। अब मान लो कि मैंने एप पर यानी फोकस पे वस्तु को रखा, तो यार फोकस पे रखोगे तो अनंत पे मिलेगा, हाँ सही बात है। अब फिर मैंने क्या किया, मैं कहाँ पे आ चुका था? अनंत पे, ठीक है। और मैंने फोकस का आपको बताया, जैसे ही आप अनंत पे वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब आपको फोकस पे बना मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप फोकस पे रखोगे तो प्रतिबिंब आपको अनंत पे बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। 2 चीज़ें तो हमें समझ में आ गई। अब मैं कहाँ रख सकता हूँ? अनंत और सी के बीच में रख सकते हो। तो पहले समझ लो, सी पर अगर वस्तु रखी है, यहाँ पे समझो कि अगर सी पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? भाई अगर सी पर वस्तु रखी है, 1 मिनट, मैंने सी का नहीं बताया क्या? हाँ सी का नहीं बताया, 1 मिनट रुको। अगर भाई वस्तु सी पर रखी है तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, हालांकि ये तो एक ही पॉइंट है, तो 1 पॉइंट है और 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो सी पर अगर वस्तु रखी है, ठीक है, ये सी पर अगर वस्तु रखी है तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, हाँ। क्या तुम्हें ये याद होगा इतने? अनंत पे रखी तो एफ पर बनेगा, एफ पर रखी तो अनंत पे बनेगा, सी पर रखी तो सी पर ही बनेगा, ठीक है भाई। इतना तो मुझे समझ में आ गया। अब मुझे बताओ सर आगे कहाँ रख सकते हैं? तो मैंने बोला कि अब तुम कहाँ रखो, तुम अनंत और सी के बीच में रखो। ये तो अनंत हो गया, हाँ, ये सी हो गया, इसके बीच में भी तो रख सकते हो आप, बिल्कुल रख सकते हैं। तो अनंत और सी के बीच में रखना है मुझे। तो अनंत और सी के बीच में कहाँ पर है? ये है भाई, अनंत और सी के बीच में। अब ये ध्यान रखना, उन्होंने लिख दिया सी से परे। सी से परे मतलब सी से आगे, सी से आगे आए, जैसे ही आप भोपाल से आगे आए तो क्या मिला? भोपाल और मंडीदीप के बीच का रास्ता, यानी ये बीच वाली बात कर रहे हैं, यानी सी और अनंत के बीच की बात कर रहा है। तो सी से परे अगर होता है तो सी का क्या कर दोगे? मुझे पता है अगर सी होता है तो सी का तो सी ही रहता है, यानी प्रतिबिंब बनेगा सी। और अनंत जो है परे मतलब अनंत की बात कर रहा है, तो अनंत है तो उसका एफ हो जाता है। यानी अब प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में आपने वस्तु को रखा था, तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? अनंत का एफ, एफ और सी के बीच में मिलेगा आपको क्या? प्रतिबिंब। बात समझ में आ रही है? क्या तुम ये देख पा रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? बताओ मुझे, क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? परे का मतलब क्या है भाई? अनंत, हाँ। अनंत है तो अनंत का प्रतिबिंब कहाँ बनता है सर? एफ पर। सी का प्रतिबिंब कहाँ बनता है सर? सी पर। तो सी और एफ के बीच में तो यही लिखा है क्या? एफ और सी, या सी या एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा,
बिल्कुल सिंपल सा है, क्या बहुत सिंपल है। अब आगे देखो, आगे अपन देखते हैं कि अब मैंने क्या किया। अब मैं आगे बढ़ा तो मैंने सी का तुम्हें बता ही दिया, सी पे वस्तु रखी, सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब मैं जैसे ही आगे आया तो मुझे सी और एफ के बीच में वस्तु रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यानी मैं सी और एफ के बीच में वस्तु को रख सकता हूँ, हाँ, सी और एफ के बीच में रखो। अब मुझे एक बात बताओ, सी का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सर सी का प्रतिबिंब तो सी पर बनता है। एफ का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सर अनंत पे बनता है, ठीक है। तो आप वस्तु कहाँ रख मिलेगी आपको? तो सी से परे। सी से परे मतलब, सी से परे मतलब सी और परे का मतलब हो गया भाई अनंत के बीच में। क्या ये बात समझ पा रहे हो? सी और अनंत के बीच में क्या बनेगा? तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब भाई आगे आए, पी और एफ के बीच में अगर मैंने वस्तु को रख दिया तो इसको आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, स्टार मार दूँ क्या? ठीक है, ये स्टार मार दिया। ये आपको रटना पड़ेगा कि अगर पी और एफ के बीच में वस्तु रखते हो, सर पी और एफ मतलब ये एफ हो गया और ये आपका पी हो गया, इनके बीच में कहीं पे भी वस्तु को रखोगे, ठीक है। सर पी पे रख सकते हैं या पी पे नहीं रख सकते आप, है ना। तो पी और एफ के बीच में वस्तु को अगर आप रखते हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यहाँ पर मिलता है, ठीक है। बात समझ आई? दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखो कि पी और एफ स्पेशल केस है, हाँ स्पेशल केस है। तो स्पेशल केस में अकेले में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। बाकी सारे केस में अगर तुम देख पाओ कि बाकी सारे केस में क्या होता है भाई? बाकी सारे केस में अगर तुम देख पाओ, अरे एक मिनट रुको, बाकी सारे केस में अगर तुम देख पाओ तो वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। केवल एक केस है अवतल दर्पण का, ये बहुत आईएमपी हो जाता है जब सारी चीज़ें एक जैसी हों और एक अलग हो, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना कि आभासी और सीधा बनता है। सर हम इसको कैसे याद रखेंगे? हमेशा याद रखो, उल्टा कभी भी प्रतिबिंब बने, कोई सा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, उल्टा मतलब मान लो वस्तु ऐसी सीधी रखी है, उसका मुंह है, ठीक है, और ये पैर है, तो प्रतिबिंब आपको ऐसा दिखाई देगा, ये मुंह है और यहाँ पे ऊपर पैर है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा बन रहा है, दिख रहा है? तो ये उल्टा बनेगा तो वो वास्तविक होगा हमेशा, वो असली प्रतिबिंब है, ठीक है। और अगर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा आभासी होगा, ठीक है। ये आभासी और सीधा जब अपन प्रतिबिंब बनाएंगे ना तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। रही बात साइज़ की, तो ये भी अपन जब प्रतिबिंब बना के देखेंगे तो अपन को साइज़ भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ अभी याद करनी है कि भाई ये आईएमपी केस है, ठीक है, जिनको याद करना हो मतलब, क्योंकि ज़्यादा आईएमपी नहीं है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, पर ये आप याद रखना, ये ओटी मोटी में आ सकता है भाई, ठीक है। ये वाला पॉइंट दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, ये आईएमपी पॉइंट है। अब आ जाते हैं अपन उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में अनंत पर अगर रखा है तो फोकस पर, दिख रहा है, दर्पण के पीछे बनेगा, तो भाई फोकस दर्पण के पीछे ही होता है उत्तल में। सर समझ में नहीं आया, अच्छे से बताओ, ऐसे बताओगे तो मज़ा कैसे आएगा? अरे रुक जा यार, ले कहाँ पोतूँ, इधर ही पोतूँ। अब मेरी बात समझ ध्यान से भाई, कहाँ पे वस्तु को रखना है? सर फोकस पे। फोकस कहाँ है सर? ये रहा फोकस। फोकस पे रखना है कि अनंत पे रखना है? तो अनंत पे रखना है। अनंत पे जब भी वस्तु को रखते हो तो लाइनें समांतर आती हैं अनंत से, है ना। तो ये हाँ, अनंत से लाइनें समांतर आ रही हैं, समांतर आकर वो यहाँ पे मिलेंगी, कहाँ पे भाई? तो तुम्हें पता है अगर समांतर लाइन आती हैं तो वो कहाँ मिलती हैं? सर वो तो फोकस पे मिलती हैं, हाँ। तो वैसे फोकस पे लाइनें मिला दी। फोकस पे जैसे ही लाइनें तुमने मिलाई तो यहाँ पे क्या बन गया? यही तो प्रतिबिंब बना। ओ, यही तो प्रतिबिंब है, जब लाइन जहाँ क्रॉस करी वहीं प्रतिबिंब बना। अब ये तो लाइन ऐसे तो क्रॉस करेंगी नहीं, तुम्हें अगर याद हो तो, क्योंकि लाइनें अंदर तो जाती नहीं है, तो डेड 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 डैश, समझ रहा? यहाँ पे भी क्या कर दोगे? डेड 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 डैश, और लाइनें ऐसी निकाल दोगे, ठीक है। ठीक है, ये लाइनें जो हैं ये डेड डेड डैश करके क्रॉस कर रही हैं, रियल में क्रॉस नहीं करी हैं। अगर तुम समझो, ये लाइन तो इधर चली गई, ये लाइन तो यहाँ चली गई, ये तो डेड डैश करके यहाँ पे क्रॉस करवाया, तो ये असली में क्रॉस नहीं कर रहा। जब ये असली में क्रॉस नहीं कर रहा तो इसको अपन आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे, और आभासी कभी भी आए तो वो हमेशा कैसा होता है भाई? सीधा। तो उत्तल दर्पण से हमेशा याद रखना, हमेशा ही आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब उत्तल से हमेशा बनेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ आएगी, फोकस पर अगर रखा है तो दर्पण के पीछे ऐप पर बनेगा, तो ऐप दर्पण के पीछे ही होता है तो वही बनेगा। फिर बोल रहा है अनंत और दर्पण। अब यहाँ पे देखो पॉइंट कितने हैं, पहले तो पॉइंट समझ लो। कभी भी वस्तु को कहाँ रखा जाता है? वस्तु को इसी तरफ रखोगे आप, इस तरफ वस्तु को नहीं रखोगे,
क्योंकि यहाँ रखोगे तो लाइट ऐसी जाएगी, फिर कहाँ जाएगी, तुम क्या उस पर लाइट डालोगे? अरे पुते हुए पे लाइट डालोगे क्या? कैसे परावर्तन होगा यार भाई, समझा करो। परावर्तित सतह किस टाइप रखनी है, तो परावर्तित सतह में यहाँ पे पी होता है, एफ होता है क्या इस तरफ? नहीं, एफ तो इस तरफ होता है, सी भी इसी तरफ होता है, तो एफ और सी तो है नहीं है। अब क्या बचा भाई? अब बचा केवल अनंत। क्या कुछ नहीं होता वहाँ, अनंत होता है, तो अनंत है। यानी वस्तु को पहले तो तुमने अनंत पर ही रखा था, हाँ, फिर क्या किया, अनंत और पी के बीच में रखोगे, तो मैंने अनंत और पी के बीच में वस्तु को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब भाई लाइट आएगी, तो एक लाइट तो ऐसी ही डालता हूँ, मान लो कि ये लाइट आई समांतर। सर समांतर लाइट आएगी तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ये फालतू की चीज़ें। फालतू तो नहीं है भाई, काम की चीज़ें थी, अच्छा मैंने समझा दी हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, भारी गलत चीज़ मिट गई, ये मिटा दी और ये भी मिटा दी, अब समझना। तो ये लाइन कैसी आ रही है भाई? समांतर आ रही है सर, मुझे दिख रही है। जब भी लाइन समांतर आए तो कहाँ से जाती है? फोकस से। तो फिर फोकस तो पीछे है, तो पीछे तो जाएगी नहीं, तो डैश 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 करके हमने किया और यहाँ पे चली गई लाइट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब मान लो एक लाइट में ऐसी लाता हूँ, दूसरे कलर से बना देता हूँ, थोड़ा सा ये समझ में आएगा, ठीक है। तो मान लो एक लाइट में यहाँ पी से लेके आया, पी से लेके आया तो ये क्या पी से ही चली जाएगी? हाँ, ये नियम हमने पढ़ा था कि लाइन जब पी से आती है तो उतने ही एंगल पे, जितने एंगल पे आई थी, मान लो ये इतने एंगल पे आई थी, तो उसी एंगल पे ये चली जाएगी। जितना एंगल ये आई होगा तो ये आर होगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो। अब इसको जब आप पीछे डेड डेड डैश करके बढ़ाओगे तो ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। कहाँ क्रॉस कर रहा है सर? मुझे बताओ, वस्तु कहाँ रखी है? पहले तो ट्रिक से अपन निकालेंगे सर, अनंत और पी के बीच में। तो पृथ्वी में कहाँ बनना चाहिए इसका? तो अनंत का एफ हो जाता है, हाँ, और पी का भी पी रहता है, जैसे सी का सी रहता है ना, ऐसे ही पी का पी रहता है। तो एफ और सी के बीच में अपना क्या बनना चाहिए? पृथ्वी में बनना चाहिए। क्या एफ और सी के बीच में पृथ्वी में सॉरी, एफ और पी के बीच में पृथ्वी में बन रहा है? तो ध्यान से देखो, ये तो एफ है, हाँ, तो एफ तो है। पी है क्या? हाँ, पी है, तो यही तो पृथ्वी में बना है, हाँ। तो एफ और पी के बीच में पृथ्वी में बनता है। क्योंकि ये आवासी है, देखो डेड डैश करके मिलाया, तो ये कैसा होता है? आवासी, हमेशा सीधा होता है, तो सीधा पृथ्वी में। जैसा वस्तु ऐसी खड़ी है ना, सिर ऊपर है, तो इसका भी सिर ऊपर रहेगा, पैर नीचे रहेंगे, ऐसा ही दिखाई देगा। तो कहानी तुम्हें समझ में आई कैसी क्या होती है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने तुम्हें बता दिए। और हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, जब भी प्रतिबिंब कौन से दर्पण से बनता है? उत्तल दर्पण से। वो हमेशा छोटा दिखाई देता है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो, क्या याद हो भैया, तुम्हें याद हो कि पीछे का दृश्य देखने के लिए, गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है? उत्तल दर्पण यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे हमेशा छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है, हमेशा छोटा दिखाई देगा भाई। तो जब अनंत पे रखी हो तो वो बिंदु के आकार का दिखाई देता है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। मैंने दो लाइनें मिलाई थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यार मैं, ठीक है, दोबारा नहीं बनाऊंगा। तो क्या हुआ कि दो लाइनें मिलाई थी मैंने, तो वो किसी पॉइंट पे मिल रही थी, फोकस पे आके मिल रही थी। अगर तुम्हें ऐसी बात ऐसे ही समझा देता हूँ, ये दो लाइनें मैंने ऐसे लेके गया था, यहाँ पे दर्पण था, है ना, दर्पण पे मैंने पीछे पॉलिश करी थी, यस, ये मान लो मुख्य अक्ष है, और यहाँ पे फोकस था। तो इस प्रकार से लाइटें मैंने मिलाई थी डेड डैश करके। याद है कि नहीं भाई? पढ़ा था कि नहीं? कि उस समय दिमाग से उचक गया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट के आकार का बन रहा है प्रतिबिंब, हाँ, तो ये बिंदु आकार के साइज का प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी सीधा होगा, हाँ। इसमें क्या हो रहा है? तो देखो वस्तु कितनी बड़ी है और प्रतिबिंब कितना सा बन रहा है, हाँ, तो ये छोटा बनता है और आभासी बनता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना भाई। बाकी अपन जो इसके प्रतिबिंब है, किसके? इसके, ठीक है, इनके सारे अपन बनाएंगे इसी प्रकार से डायग्राम। और मैं इसके प्रतिबिंब भी आपको दोबारा उत्तल दर्पण के दोबारा बना के बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर तुम पढ़ोगे नहीं, इसलिए भाई इतना ही बहुत है आज।